आज से हम चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बाकायदा शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी इसकी डिफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। A matrix is a rectangular array। एरे मतलब कि हमारे पास एक ऐसी अरेंजमेंट होती है ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। तो नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में, जैसे ये नीचे आपको बाकायदा है एग्जांपल में बताया गया है, हम एक ख़ास तरतीब के साथ लिखें तो इस तरह की जो तरतीब होती है, अरेंजमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पूरे कोर्स में जो इन्होंने बताए हुए, हाउएवर थ्रू आउट वी विल यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब हम इस शक्ल में इस पूरे चैप्टर में इसको लिखेंगे टू डिनोट द मैट्रिक्स। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि इसमें रोज़ और कॉलम की डेफिनेशन क्या है। तो ये हमें बता रहे हैं कि इन द अबव मैट्रिक्स द हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब डी एस में देखें, ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हैं जिनको मैं ग्रीन कलर के साथ अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? रोज कहलाएंगे इसके। एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ द नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम। जैसे ये देखें हमारे पास सीधी लाइन में ये वाले, इसमें देख लें या इसमें अलग देखें ये, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या कहलाएंगे? कॉलम्स। मतलब जो लेफ़्ट से राइट की तरफ हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? रोज़। और जो अप से डाउन है ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? कॉलम्स कहलाएंगे। ईच नंबर इन द एरे इज कॉल्ड एलिमेंट। मैट्रिक्स का जो हर नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे? या तो एलिमेंट कहेंगे या हम उसे कहेंगे एंट्री। तो अब इनका हम थोड़ा ऑर्डर पढ़ लेते हैं कि रोज़ और कॉलम थोड़ा आप समझ चुके हैं, तो अब थोड़ा हम इसके ऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी पर आगे जाके डिफिनेशंस डिपेंड करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ गिवन बाय द नंबर ऑफ रोज़। ये आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले आपने किसको रखना होगा? रोज़। नंबर ऑफ रोज़ फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जो नंबर ऑफ रोज़ है ये पहले आएंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसको आपने क्या करना है? सेकंड पर रखना है। तो अब थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द मैट्रिक्स ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जैसे ऊपर उसमें भी दिया हुआ है, हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स एंड so is said to be the order m multiply by n। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड एज m by n या m multiply by n। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब जैसे देखें ये ऊपर हमारे पास उसने रो दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सारे हमारे पास के क्या है? रोज है। और ये हमारे पास इसके सारे क्या कहलाएंगे? कॉलम्स कहलाएंगे। तो इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? m मल्टीप्लाई बाई n। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि आपने शुरू में क्या लिखनी है? नंबर ऑफ रोज लिखनी है और उसके बाद आपने क्या करना है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नेक्स्ट ये चीज़ भी आप जहन में बैठा लें क्योंकि आगे इनमें डेफिनेशन में यूज़ होगा। इन द मैट्रिक्स ए द आयत रो, तो रो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आयत। एंड कॉलम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जेयत। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन द मैट्रिक्स ए द आयत रो एंड द जेयत कॉलम आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो इसको हम इस डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं।
अब देखें ये सुनिए, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो अब ये हमारे पास क्या है, जो रो की शक्ल में इसने दिए हुए हैं। तो रो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रो के लिए ये आप यूज़ करें, जहन में रख लें आयत। एंड कॉलम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉलम। कॉलम के लिए हम यूज़ करेंगे जेयत। तो आगे जाते हैं, एक नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होते हैं, तो टू मैट्रिसेस ए आई जे एंड बी आई जे ऑफ द सेम आर्डर। सेम आर्डर का मतलब ये कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। टू बी इक्वल, तो ये उस वक्त इक्वल होंगे व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसमें डियर स्टूडेंट दो बातें हमारे पास। पहली बात तो हमारे पास ये कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होने चाहिए। और इसके अलावा दूसरी बात इसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स में दोनों बातें आपने जहन में रखनी है कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इसके साथ साथ इसके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम। जैसे उसने बताया हुआ है कि ए आई जे, ए मैट्रिक्स के भी एलिमेंट ए आई जे और बी मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो तब हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। जैसे नीचे उन्होंने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए की भी देखें पहला एलिमेंट पी है, इसका भी पहला एलिमेंट पी है। तो उसने यही बात की थी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल मुकाबिल, मतलब पी के बिल मुकाबिल क्या है, पी, तो इक्वल है। दूसरा हमारे पास क्या है, क्यू, तो क्यू की करस्पॉन्डिंग क्यू हो गया, आर की करस्पॉन्डिंग आर हो गया, एस की करस्पॉन्डिंग एस हो गया। मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या है, सेम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। इसी बेस पर अभी हम क्या करते हैं कि इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स की। तो ये हमें कह रहे हैं सबसे पहले रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर। मैट्रिक्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, वेक्टर। तो कहते हैं अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो, मतलब है कि रो मैट्रिक्स उस वक्त कहलाएगा कि इसमें रो सिर्फ वन हो, कॉलम इसमें जितने भी हों। तो दैट इज आ वन मल्टीप्लाई बाई एन मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म। अब वन मल्टीप्लाई बाई वन मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि वन, अब ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, एम मल्टीप्लाई बाई एन। अब एम की जगह इसने क्या लगा दिया डियर स्टूडेंट, वन, और एन इसी तरह है। तो वन का मतलब क्या होगा, रो इसमें एक ही है, बाकी कॉलम इसमें एन कॉलम हो सकते हैं। तो इसलिए इसके जो एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A13 इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। जैसे डियर स्टूडेंट्स ने आपको इस एग्जांपल में बताया हुआ है। अब देखें जिसमें रो एक ही है, ये इसका रो है जो हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन कॉलम्स देखें 1 2 3, तीन इसमें कॉलम है, 4 5 6 और भी आप ले सकते हैं, लेकिन रो इसमें क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स वो कहलाएगा जिसमें हमारे पास कॉलम क्या हो, एक हो। जैसे इस यहाँ दिया हुआ है, देखें ये इसका क्या है, कॉलम है बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ देखें 1 2 एंड एन टाइम्स इसमें हमारे पास क्या है, रोज मौजूद हैं। तो हमने क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट कि रो मैट्रिक्स वो होगा जिसमें एक ही रो हो, कॉलम इनफाइनाइट हो सकते हैं जितनी भी आप लिखते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें कॉलम एक हो और रो जितने भी हों उनको हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें क्या कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ रोज, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, number of rows या number of columns in a matrix are equal, मतलब है ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम्स n, ये दोनों अगर आपस में क्या हो, बराबर हो, जैसे इसने लिखा हुआ m इज इक्वल टू n, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाई n इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m और n। अगर जिस रो के हमारे जिस
मैट्रिक्स के हमारे पास रोज़ और कॉलम आपस में क्या हों, बराबर हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि देखें इसमें हमारे पास पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, हमने पहले पढ़ा है कि रोज़ को आपने पहले लिखना है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, रोज़ और कॉलम आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह इसमें देखें 1 रो और 1 कॉलम है, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स भी आपके सामने बना हुआ है डियर स्टूडेंट। देखें ये इसके रो हो गए, 3 रो हो गए और ये 3 कॉलम, तो इसका हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 3 रो एंड 3 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब आपस में बराबर हों तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब नीचे इन्होंने 1-2 डेफिनेशन दी हुई हैं तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कंटेनिंग द एलिमेंट A11 A12, ये जो डियर स्टूडेंट इसने हमें इनक्लोज करके एलिमेंट बताए हुए हैं, तो ये एलिमेंट डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कंटेनिंग द एलिमेंट A11, ये A11 A12 AMNN इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल, इनको नाम इसने क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अलावा इसको हम लीडिंग डायगोनल्स भी कहते हैं और मेन डायगोनल्स भी कहते हैं। ये इसलिए हमने यहाँ इनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लिया आपके सामने कि आगे डायगोनल मैट्रिक्स में इसकी डिफिनेशन में इसका यूज़ होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट जो डिफिनेशन है वो है स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है कि इसकी शक्ल जो होगी वो रेक्टेंगल की शक्ल में होगी। तो अब क्या कहते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो तो फिर हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जैसे इसने कहा m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और ऑर्डर इसका क्या होगा, mn। तो अब इन डेफिनेशन एग्जांपल में हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट देखें ये 2 इसके रो हो गए और 3 कॉलम हो गए, 1 2 और 3। तो डियर स्टूडेंट इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, पहले हमने रो लिखना है, 2 रो और 3 कॉलम। तो ये हमारे पास जैसे देखिए आप इसको शेप को भी देख रहे हैं, ये हमारे पास किस शेप में है, ये इसकी शेप आप देख रहे हैं, देखिए इस शक्ल में, ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गए। सेम इसी तरह अगर ये नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो देखें ये 1 2 और 3, ये हमारे पास के क्या हो गए, रोज हो गए, और 1 2 3 और 4 ये हमारे पास के क्या हो गए, मैट्रिक्स हो गए। तो इसका ऑर्डर डियर स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे, 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम, तो ये इसका मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है तो इट मीन ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट अभी आगे जो एक डेफिनेशन हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारी की सारी टाइप्स हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो बाकायदा इसने देखें लिखा हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if all the non-diagonal elements are zeros. Thus, the square matrix Aij is said to be diagonal matrix if Aij is not equal to 0 and I and j आप बराबर ना हो। इसका मतलब डियर स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ऊपर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास ये एग्जांपल थी। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके अलावा ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको मैं इनक्लोज कर रहा हूँ, ये हो गया ये सारे, ये हमारे पास क्या बन जाएं, ज़ीरो हो जाएं, तो तब हम कहेंगे कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन तो पढ़ लिया, अभी एग्जाम्पल थोड़ी देख लेते हैं। तो अब देखें डियर स्टूडेंट, ये
हमने अभी पढ़ लिया है कि जो इस शेप में हमारे पास एलिमेंट होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, डायगोनल। अब इसके अलावा देखें 0 और 0, ये सारे हमारे पास एलिमेंट क्या हो गए, 0। सेम इस तरह इसमें देखें ये हमारे पास क्या हो गया, 0। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अब ये जहन में रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ये डिफरेंट होंगे। सेम स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सेम है, जस्ट इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट होंगे ना ये सेम होंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट 2 एंड 3 हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखें ये हमारे पास जो डेफिनेशन है इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, ए सेम हो गए। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होते और स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोस एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। मतलब है जितनी भी डायगोनल एलिमेंट हो वो हमारे पास क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो फिर इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। और डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या हों, 0 हों। तो इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ हम एक मैट्रिक्स लिखें 1 0 0 1, तो अब डियर स्टूडेंट देखें ये इसके डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या हो गया, 1 हो गया। और डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितनी भी एलिमेंट ये क्या है, 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स या इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स हुज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल हुज एलिमेंट्स आर जीरोज इज कॉल्ड द ज़ीरो मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो हमारे पास क्या कहलाता है, ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये देखें 0 0 ये सारी इसने एग्जांपल दी हुई हैं, ये सिंपल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसमें हम नंबर ऑफ रोज, इसमें हम रोज और कॉलम को आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज। ये कह रहे हैं कि मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है इसका। तो ये AIJ में अगर हमारे पास मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर M मल्टीप्लाई बाई N है, तो ट्रांसपोज ऑफ A को हम डिनोट करेंगे A ट्रांसपोज, और जो इसका ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, NM। यहाँ हमारे पास क्या था, MN। रोज पहले थे, कॉलम बाद में थे। अब इसमें क्या हो गए, कॉलम पहले हो गए और रोज बाद में हो गए। तो इसमें से बाकायदा लिखे हुए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें। तो कैसे हम इंटरचेंज करेंगे, जैसे देखें ये हमारे पास रोज हैं A11 A12 A21 A22 A31 या A32, ये रोज हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ मैट्रिक्स है नीचे ट्रांसपोज में, इन्होंने इनको क्या बना दिए, कॉलम की शक्ल में लिख लिए। या इसकी हम पर्टिकुलर एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 1 2 है, रोज में है, तो इसको आप क्या कर लें, कॉलम में लिख लें। और ये 3 4 ये भी रो में है, तो इसको आप क्या कर लें, कॉलम में कर लें। मतलब जस्ट रो को आप कॉलम में चेंज कर लें, तो फिर इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा।